कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम लगे है ना, पर यकीन मानिए ये सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री की एकदम नींव है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ नियमों का पालन करने से कहीं कहीं आगे जाकर क्रिटिकल थिंकिंग तक पहुंचती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है ना, कि भाई लाइफ साइंसेज में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो प्लग एंड प्ले क्यों नहीं हो सकता। मतलब जैसे हम कोई आम सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और फटाक से इस्तेमाल करने लगते हैं, वैसा यहाँ क्यों मुमकिन नहीं है। इसका जवाब बहुत सीधा और बहुत गंभीर है। देखिए, इस इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी भी गलती, जिसे हम बग कहते हैं, वो सिर्फ एक मामूली तकनीकी परेशानी नहीं है। नहीं, वो सीधे सीधे इंसानी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। और बस इसी बड़े जोखिम की वजह से सॉफ्टवेयर को वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। ये प्रोसेस असल में मरीजों की सुरक्षा और डेटा की सच्चाई, इन दोनों की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन, या जिसे शॉर्ट में CSV कहते हैं, ये है क्या। चलिए इन भारी भरकम शब्दों से आगे बढ़कर इसके असली मकसद को समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका हर स्टेप लिखा जाता है, यानी ये डॉक्यूमेंटेड है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि कोई भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ठीक वही काम करे जिसके लिए उसे बनाया गया है, और वो भी हर बार एक ही तरह से और पूरी तरह भरोसे के साथ। अच्छा, तो ये प्रक्रिया लागू कहाँ होती है? ये होती है GXP एनवायरनमेंट में। GXP का सीधा सा मतलब है गुड प्रैक्टिस। इसमें G और P के बीच का X बदलता रहता है, जैसे GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GLP यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, और GCP यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। और हाँ, ये कोई अपनी मर्जी से करने वाली चीज नहीं है। अमेरिका की FDA हो या यूरोपियन एजेंसियां, ये सभी नियामक संस्थाएं CSV की मांग करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पर भरोसा करने के लिए एक ठोस सबूत चाहिए। अगर सिस्टम वैलिडेटेड नहीं है तो सीधी सी बात है, ऑडिटर की नज़र में उस सिस्टम से निकला हुआ कोई भी डेटा भरोसे के लायक नहीं माना जाएगा। तो ये जो पूरी वैलिडेशन की प्रक्रिया है ना, ये दरअसल 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी खंभा पेशेंट सेफ्टी यानी मरीजों की सुरक्षा, दूसरा प्रोडक्ट क्वालिटी यानी उत्पाद की गुणवत्ता, और तीसरा डेटा इंटेग्रिटी यानी डेटा की सच्चाई और अखंडता। सब कुछ इन्हीं 3 सिद्धांतों पर टिका होता है। अब सवाल उठता है कि ये सब किया कैसे जाता है। तो देखिए, इसके लिए इंडस्ट्री में JAMP5 नाम का एक फ्रेमवर्क फॉलो किया जाता है, और इस फ्रेमवर्क का सबसे अहम हिस्सा है V मॉडल। ये मॉडल इस पूरे काम को करने का एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। V मॉडल का पहला हिस्सा है जिसे हम सेटअप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है URS, यानी ये तय करना कि सिस्टम को आखिर करना क्या है। इसके बाद आता है FS, मतलब सिस्टम उस काम को करेगा कैसे। और फिर अंत में आता है DS, जो कि उस सिस्टम का पूरा टेक्निकल ब्लूप्रिंट होता है। अब आता है V मॉडल का सबसे निचला हिस्सा, और यही है असली टर्निंग पॉइंट। यहाँ होती है कॉन्फ़िगरेशन और कोडिंग। मतलब अब तक जो कुछ भी कागज पर था, उसे यहीं पर असली सिस्टम में बदला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम मोड़ है। और अब मॉडल का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, ऊपर की ओर जाने वाला सफर। इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। इसमें सबसे पहले IQ टेस्ट होता है, मतलब क्या सिस्टम सही से इंस्टॉल हुआ। फिर होता है OQ, यानी क्या सिस्टम वैसा ही काम कर रहा है जैसा सोचा गया था। और आखिर में होता है PQ, जिसका मतलब है क्या ये सिस्टम असली दुनिया के माहौल में भी ठीक से काम करता है। अच्छा, तो इन दोनों हिस्सों को, यानी प्लानिंग और टेस्टिंग को, जोड़ता कौन है? वो काम करता है ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता है कि शुरुआत में तय की गई हर एक ज़रूरत को आखिर में टेस्ट किया गया, कुछ भी छूटा नहीं। लेकिन अब इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब सिर्फ दस्तावेज तैयार करने से आगे बढ़कर फोकस क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि गहरी सोच पर जा रहा है। इस नए नजरिए को कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एश्योरेंस या CSA। अब जरा पुराने और नए तरीके का फर्क समझिए। जो पारंपरिक CSV था वो पूरी तरह से दस्तावेजों पर टिका था। नतीजा, बहुत ज्यादा कागजी कार्यवाही, और हर चीज को एक ही तरह से टेस्ट किया जाता था।
वहीं जो नया CSA तरीका है वो क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता है। ये रिस्क बेस्ड है, मतलब अपनी सारी एनर्जी उन फीचर्स पर लगाओ जो सीधे सीधे मरीजों की सुरक्षा पर असर डालते हैं। और इस CSA का फायदा साफ है, इससे सिस्टम जल्दी तैयार होते हैं और उनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि टेस्टिंग सिर्फ उन जगहों पर फोकस की जाती है जहां जोखिम सबसे ज्यादा है। ये कंपनियों और मरीजों दोनों के लिए ही एक अच्छी खबर है। तो ठीक है, एक सिस्टम को वैलिडेट कर दिया, लेकिन उसे हमेशा उसी वैलिडेटेड स्टेट में बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए इसकी सफलता के लिए 3 जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहली टिप, क्वालिटी एश्योरेंस टीम को आखिर में मत बुलाइए, उन्हें बिल्कुल शुरुआत से ही इस प्रक्रिया में शामिल करें। दूसरी टिप, अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी वेंडर से खरीद रहे हैं तो पहले उनका ऑडिट करें, उनकी वैलिडेशन की प्रक्रियाओं को अच्छे से जांच लें, इससे बाद का बहुत सा काम बच जाएगा। और तीसरी और सबसे जरूरी टिप, याद रखिए वैलिडेशन एक बार का काम नहीं है। सिस्टम में होने वाले किसी भी बदलाव को कंट्रोल करें और समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहें। और आखिर में अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो वैलिडेशन का असली मतलब सिर्फ एक है, भरोसा। उन सिस्टम्स पर भरोसा जो हमारी दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण बनाते हैं, वो सिस्टम्स जिन पर अनगिनत जिंदगियां निर्भर करती हैं। यही विश्वास इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद है। तो इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर सोचना बनता है। जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या वो वाकई एक सुरक्षा कवच है या फिर वो सिर्फ एक और कागजी कार्रवाई बनकर रह गई है?